हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के 29 नंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग भी जानते हैं कि पिछली शिफ्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो इसका आंसर है भाग 4A में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है? तो इसका आंसर है बिहार। 2021 में नीति आयोग के अनुसार बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 50% आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर है 14। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में 1969 से 1974 तक लागू की गई, ठीक। इस डाटा को याद रखना, आगे क्वेश्चन बन सकता है इससे। आगे चलते हैं। इंदिरा सागर बांध भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर बांध भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देश्य परियोजना है। निर्माण इंदिरा सागर बांध का निर्माण 1984 में शुरू हुआ था और 2005 में पूरा हुआ था, ठीक। इस डाटा को भी याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। या फिर लिख लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CUC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग CUC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है, ठीक। आगे चलते हैं। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी, ठीक। इस बात को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा तेलंगाना में भी काफ़ी अंगूर उत्पादन होता है, ठीक। 2021 और 22 में कर्नाटक अंगूर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, ठीक। इस बात को भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी? तो इसका आंसर है मिनहाज उल सिराज, ठीक। इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है रजिया से, ठीक है ना। इसको पढ़कर जाना। आगे चलते हैं। 1991 में किस कारण की वजह से देश में वित्तीय अस्थिरता आई? इसका आंसर है आयात और बाहरी कारकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भुगतान संतुलन घाटे ने 1991 के भारत के आर्थिक संकट का कारण बना। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से एक कौन था? तो इसका आंसर है तानसेन। अकबर के नवरत्न इस प्रकार थे, राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फौजी, मानसिंह, टोंडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक। इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। सबको रट लेना इनको, तो ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किसके बारे में है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, ठीक। आगे चलते हैं। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। यह 72 एकड़ में फैला है और दक्षिण दिल्ली में स्थित है। इसके उत्तर में ऐतिहासिक तुगलकाबाद किला और इसके दक्षिण में सूरजकुंड झील है। इस शूटिंग में सई ने मुख्य ओलंपिक संभावित खिलाड़ियों के लिए कैंप लगाया था। 2018 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली राइफल निशानेबाज अंजुम मोदगिल इस कैंप में शामिल हुई थी, ठीक। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सजीव किस मंडल में सही तरीके से रहते हैं? तो इसका आंसर है जैव मंडल में। पृथ्वी पर सजीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं जैव मंडल कहलाता है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है रामास्वामी वेंकटरमन। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक का था? तो इसका आंसर है 1668 से 1707 तक, ठीक। इस बात को याद रखना, इसको ठीक से पढ़ के जाना पूरा टॉपिक को, ठीक है ना। आगे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे चलते हैं। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर है मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है, टी वाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमपत्री चित्र सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 2 में। अगला क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका आंसर है 61 मेडल। अगला क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर है 19 जुलाई 1969 में हुआ था, ठीक है ना, 1969। इसको ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, प्यारा किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है, इन क्वेश्चन को रट लेना क्योंकि आगे भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, कल जिसका एग्ज़ाम हो या उससे अगले जिसका एग्ज़ाम हो। ठीक, तो चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।